हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मोशन, जो क्लास 9th का 8वां चैप्टर है। एनसीईआरटी से 8वां चैप्टर और फिजिक्स से पहला चैप्टर है। ये जो वीडियो होने वाला है वो वन शॉट होने वाला है, मतलब 1 से 1.5 घंटा के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर डिटेल में मिलेगा। ज़्यादा डिटेल भी नहीं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा आपको 1 घंटा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है। तो देखेंगे कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। पहले क्या देखेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन में दो चीज देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर देखेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड में भी दो चीज देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। उसी तरह से वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी भी देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसा होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। एक्सेलरेशन का बात करें वो भी देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं। उसके बाद कुछ ग्राफ देखेंगे। ग्राफ के सहायता से क्या करेंगे ना, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड में क्या चेंज हो रहा है, वो ग्राफ के सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर ग्राफिकल मेथड से एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का कुछ हम लोग को फॉर्मूला आएगा, उसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करेंगे ना कि डिराइव करने की कोशिश, उसका जो इक्वेशन आएगा उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसका हम लोग सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ये हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले टॉपिक से। वो क्या है, मोशन क्या है। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार तो हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी में क्या हो रहा है, तो उस बॉडी में मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब कह रहा है कि मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि डिस्टेंस जो मूव किया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोशन है, उसका पोजीशन है, पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना चाहिए सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ। सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ चेंज करेगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे उसमें मोशन है। कैसे आपको एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके पास वाला जो पैसेंजर है ना उसका अगर मोशन देखें, आपका बॉडी में मोशन है क्योंकि आपका बस में मोशन है, तो आप भी, आपके अंदर भी मोशन हो रहा है। लेकिन आप मोशन कहाँ से देख रहे हैं, तो जिस चीज से भी देख, जैसे मान लीजिए कि आप जहां से बैठे होंगे तो वहां एक घर होगा जो स्टेशनरी होगा, उसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो आप आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर अपने बगल वाला जो पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में अपना मोशन देखिएगा तो बोलिएगा मेरे में तो मोशन हो ही नहीं रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जो मेरा मोशन है वो 0 है। इसका मतलब है कि कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। तो हम लोग मोशन के डेफिनेशन में एक चीज और ऐड कर सकते हैं ना कि विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब उसका जो मोशन होगा वो टाइम के साथ तो होगा ही। एक चीज और हम लोग देखेंगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से उस बॉडी का क्या करेंगे, पोजीशन को कंपेयर करेंगे, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। पोजीशन मतलब क्या होता है, पोजीशन का डिफिनेशन क्या होता है, तो इट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है मतलब लोकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने का मतलब उसका लोकेशन अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तब बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है। अब रेस्ट में क्या होगा, तो उसका अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा मतलब उसका लोकेशन चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेस्ट में है। तो एक चीज और बात हम लोग को बस वाला एग्जाम्पल से समझ में आया कि मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव है। सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट का पूरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मोशन है और रेस्ट है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर वो मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में रहता है, अगर हम मूव करते रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि मोशन में है, लेकिन ऑब्जर्वर भी जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को वो भी मेरे साथ अगर मोशन में रहता है तो उसको लगता है कि वो रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअली दोनों में मोशन में होते रहता है। तो जो रेस्ट है और मोशन है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है।
अब अगला बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस कह रहा है ना कि डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ को कवर कर रहा है ना बॉडी, जो रास्ता का जो एक्चुअल लेंथ है, जो रास्ता का एक्चुअल लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, जहां खत्म हुआ था, वो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब जो तिरछा डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई पोजीशन ए है और पोजीशन बी है, तो यहां से मोशन स्टार्ट हो गया तो इसको क्या बोला गया, तो इनिशियल पोजीशन बोला गया। इसको क्या बोला गया, तो फाइनल पोजीशन बोला गया। तो अगर मान लीजिए कि एक रास्ता ऐसा इसी है, इधर से गया इधर से गया ऐसे आ गया, आया ना, तो ये जो एक्चुअल लेंथ होगा, ये पाथ का जो एक्चुअल लेंथ हो गया, मान लीजिए पाथ का जो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, तो 10 किलोमीटर हो गया। तो ये जो 10 किलोमीटर हो गया वो क्या हो गया, तो वो डिस्टेंस हो गया, वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। सबसे छोटा रास्ता यही हुआ ना, तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को अगर स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब एक चीज आपको समझना होगा कि डिस्टेंस में देख रहे हैं ना, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन मतलब एक खास डायरेक्शन में जा रहा है। क्या कर रहा है, एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसके साथ क्या है, तो मैग्नीट्यूड तो है यहाँ, साथ में डायरेक्शन है। तो हम लोग को एक क्वांटिटी पढ़ना होगा, जितना भी क्वांटिटी होता है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए जितना भी क्वांटिटी है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। जैसे अगर डिस्टेंस के केस में देखें तो 10 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो इसमें क्या है, तो इसका कुछ यहां से यहां का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है, मतलब उसके पास क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हुआ, तो जो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है पाथ को, जो उसको इनिशियल फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो उस वो जो पाथ हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बात आ गया यहाँ कि ठीक है डिस्टेंस इसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। और जो एक चीज बात और ध्यान रखिएगा, जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो सिंपल हम लोग जानते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे 2 जोड़ 2 जानते हैं ना कि इक्वल टू 4 होता है, या 3 - 2 इक्वल टू 1 होता है। तो जो सिंपल जो मैथमेटिक यूज होता है वही यूज किया जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल मैथमेटिक यूज नहीं किया जाता, इसमें वेक्टोरियल मैथमेटिक्स यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, वेक्टर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन क्या होता है। हम लोग 11th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ में भी इसको पढ़ना है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे क्या जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है कौन दोनों में से बड़ा होगा। तो देखेंगे ना कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा। क्यों, तो सिंपल सी बात है, देखिए ना जैसे ये रास्ता देख रहे थे ना, ये रास्ता आप लोग हम देख रहे थे, तो यहाँ से यहाँ जो हो गया ये हो गया पोजीशन, ये पोजीशन बी हो गया था। तो देखेंगे अगर इसका पाथ का बात करें, डिस्टेंस का बात करें, तो डिस्टेंस का ज्यादा लंबाई है ना, लेकिन इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका लंबाई कम होगा। अगर कोई वो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या देखें ना कि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस बड़ा था डिस्प्लेसमेंट से बड़ा था। इस कंडीशन में अगर बात करें कि यहाँ से यहाँ जा रहा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब
डिस्टेंस और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देख लें क्या है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा भी कंडीशन आएगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा, जी नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। तो यहाँ हम लोग को ये पॉइंट हम लोग को समझना जरूरी था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक टाइम हम लोग आओ भूल रहे हैं कि हम लोग देख लिए ना, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकता है, या जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि कोई यहाँ से चला व्यक्ति, यहाँ से यहाँ आया, ए से बी आया, ठीक है ना, और फिर बी से फिर कहाँ चला आया, सी चला आया, सी आया। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है, और बी से सी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। तो अगर ए से सी का डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 5 + 6 इक्वल टू कितना होगा, 11 किलोमीटर। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालने के लिए बोलेगा तो कितना होगा, तो 11 किलोमीटर ही रहेगा। मतलब इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। अब मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है फिर से लौट के यहाँ आ गया, लौट के यहाँ आ गया। अब इसका डिस्टेंस पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो अब इसका डिस्टेंस पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ का कितना, फिर 6 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब अब इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 5 17 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मतलब कितना हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं कि हमेशा क्या है, डिस्टेंस बड़ा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जहां तक बराबर हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अब मान लीजिए कि बॉडी चलते 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 आप पीछे यहाँ तक चलाया, यहाँ तक चलाया, और यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना है, 2 किलोमीटर है। अब बोलेगा कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 11 किलोमीटर। फिर वापस यहाँ आया तो फिर 11 किलोमीटर चला तो कितना हो गया, 11 कितना हो गया, तो 22 किलोमीटर, अब प्लस 2 किलोमीटर और चल गया तो कितना हो गया, 24 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना किया, डिस्टेंस 24 किलोमीटर। लेकिन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, उसका अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ इतने हो रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर, और वो भी नेगेटिव लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि उसको चलना था इस डायरेक्शन में, चल आया इस डायरेक्शन में। अगर बोलेंगे आपके पिताजी के जाइए पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, अगर चले जाइएगा आप पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर, तो अगर पूछे आप घर से कितना हो गया, मतलब उसका डायरेक्शन आप सीधे अपोजिट कर दिए हैं, पूर्व जाना था चल गए हैं पश्चिम, मतलब आपका डायरेक्शन सीधे अपोजिट है। अब आपके पिताजी लोकेशन पूछेंगे बेटा आप कहाँ हैं, तो क्या बोलेगा कि पूर्व दिशा में हम हैं, नहीं बोलेगा कि हम पश्चिम दिशा में है। मतलब आपका डायरेक्शन सिर्फ आपका जो डायरेक्शन वो क्या हो गया, सीधे उसका उल्टा हो गया, मतलब उसका नेगेटिव हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अगर यहीं वो ऑब्जेक्ट रह जाता है, यहीं अगर वो ऑब्जेक्ट रह जाता तो डिस्टेंस का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो 1 हो जाता, मतलब इसका डिस्टेंस 0 हो जाता, डिस्टेंस 0 हो जाता। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है। तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो रेस्ट में रहेगा तो 0 होगा। तो डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0 इफ दे आर इन रेस्ट, स्टेट इन रेस्ट। अगर वो स्टेट इन रेस्ट में रहेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे देखिए ये दो चार को पिक्चर दिखा रहा है, कार इज इन मोशन, मोशन ऑफ द बॉल डाउनवर्ड। ये जो देखिए बॉल जो है, ये जो बॉल है इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है नीचे की ओर। ये जो कार है इसमें मूवमेंट, मोशन हो रहा है। ये ट्रेन है इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया, मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन देखिए तो क्या कर रहा है कि इफ अ बॉडी
ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। वही अगर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो इफ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर एक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करते हैं, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से चल के बी पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, बी पे आ रहा है, और ए और बी का जो डिस्टेंस वो कितना है, 8 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगता है, तो 1 घंटा टाइम लेता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, तो अगला फिर जो 1 घंटा होगा, अगला फिर 1 घंटा में वो फिर से 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर अगर 1 घंटा वो लेता है, तो अगला फिर 1 घंटा में फिर वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस करेगा। अगर उसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 घंटा यहाँ भी टाइम ले रहा है, 1 घंटा यहाँ भी टाइम ले रहा है, और डिस्टेंस भी क्या ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि वो इक्वल, जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से 1 घंटा में वो हो सकता है कि 18 किलोमीटर भी चल जाए, हो सकता है कितना चल जाए, तो 28 किलोमीटर भी डिस्टेंस चल जाए। तो वो वही टाइम उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। अब बात करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या हो गया, तो मूवमेंट ऑफ हैंड क्लॉक या मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो इसका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया वो क्या हो गया, जो घड़ी में जो सुई चलता है ना, वो हो गया। ये जो पेंडुलम होता है उसका जो मोशन हो गया वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ उसको आने में कितना लग रहा है, यहाँ इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 मिनट ले रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आने में फिर 5 मिनट ले रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट ले रहा है। मतलब एक खास टाइम में खास डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल कर ले, तो मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉयड एंड द बाउंसिंग ऑफ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो एस्टेरॉयड का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। या जो बॉल जो गिरता है, हम लोग जो बॉल पटकते हैं तो जो गिरता है, या सिंपल से बोलिए ना, जितना भी फ्री फॉल मोशन होता है ना, जितना भी फ्री फॉल मोशन होता है सारा का सारा क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसमें होते रहता है। अब बात करते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम। स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। जो एक यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन। तो यही क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला। अब जो स्पीड है, स्पीड को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो t से। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि v इक्वल टू s बाई t। अब इसका ऐसा यूनिट का बात कर लेते हैं कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो v मतलब स्पीड हो गया। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एस क्या हो गया, तो डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी का अगर हम लोग से ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या हो गया, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं, तो वही बोल रहा है एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है इसका जो फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू एस बाई टी हो गया, और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब बात करा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है। तो सिर्फ क्या हो गया, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो जो वेक्टर हो गया वो कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं स्पीड भी होता है, वो दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है कि जो रेड कार है, रेड कार का स्पीड कितना है, तो 30 मीटर पर सेकंड। कितना है, तो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से रेड कार चल रहा है। जो ब्राउन कार है, ग्रे कार है, उसका स्पीड क्या है, तो 40 मीटर पर सेकंड। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग को क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, डायरेक्शन का तो बात ही नहीं हो रहा है। मतलब जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बात करते हैं
एवरेज स्पीड का बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है भाई। एवरेज स्पीड सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे ना कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे उसमें जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जो यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन है ना वही हूबहू उतार देंगे। जो उसमें सिर्फ हम लोग बोलते हैं ना कि इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the body is said to be in uniform motion। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे बोल देंगे, तो if a body travel unequal distance in equal interval of time then the body is said to be in non uniform motion। मतलब अगर वो कोई बॉडी जो कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का मतलब हुआ कि अगर यहां से स्टार्ट करा यहां पहुंचा, तो अगर 30 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है ना 1 घंटा में, तो अगला फिर 1 घंटा में वो कितना चलेगा, अगला 1 घंटा में फिर वो 30 किलोमीटर ही चलेगा। तो यही हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल देखा जाए तो जो 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर चला, अगला 1 घंटा में हो सकता है कि वो 80 किलोमीटर चल जाए, तो वो क्या हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हो गया। अब यूनिफॉर्म स्पीड किस चीज में होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर 20 के स्पीड से अगर आप बाईसाइकिल लगातार दम चला रहे हैं ना, तो वो यूनिफॉर्म मोशन का जो एग्जांपल हो जाएगा वही एग्जांपल हो जाएगा किसका, तो यूनिफॉर्म स्पीड का हो जाएगा। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा वही एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जान गए। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। ये क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को अगर टोटल टाइम टेकन से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें कह रहा है ना कि एक कार ट्रेवल कर रहा है 85 किलोमीटर ए से बी, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ 85 किलोमीटर। फिर वो क्या कर रहा है ना कि बी से सी फिर 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब इसमें दो चीज दे दिया है। मान लीजिए कि यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो ए से बी का जो बीच का दूरी है वो कितना कर रहा है, तो वो 85 किलोमीटर कह दे रहा है। और बी और सी के बीच का दूरी कितना कर रहा है, तो वो 45 किलोमीटर कर रहा है। मतलब ए से जो सी का डिस्टेंस हुआ, ए से जो सी का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 85 प्लस 45 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 130 किलोमीटर हो जाएगा। 130 किलोमीटर मतलब हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकल गया। टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना निकल गया, इक्वल टू 130 किलोमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है कि टोटल टाइम। तो हम लोग को देखिए तो इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है, हाँ तो दिया हुआ है। देन द टोटल टाइम टेकन वाज 1.3 आवर्स। कितना दिया हुआ है टोटल टाइम, 1.3 आवर्स। तो हम लोग जानते तो हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 130, तो 130 अब बाय टाइम कितना, तो 1.3 आवर इक्वल टू कितना, तो हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या निकल गया, तो एवरेज स्पीड निकल गया हम लोग को यहाँ से। तो यहाँ इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे बनाया है हम लोग, आपको हम आसानी भाषा में सिखा दिए हैं। अब अगला बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर जो स्पीड में हम लोग डायरेक्शन दे दें तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। और या तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक यूनिट टाइम में एक गिवन डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है वही हो जाएगा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, मतलब मीटर पर सेकेंड।
और ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो स्पीड है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो वेलोसिटी हुआ उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग स्पीड का बात करें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन बाय टाइम टेकन, यही फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एस से कर रहे थे, और टाइम को किससे कर रहे थे, तो टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम लोग को अभी स्पीड को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे थे, भी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर भी में डायरेक्शन दे देते, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, और एस में अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको अगर डायरेक्शन दे दे तो क्या हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब एस में डायरेक्शन दे दे रहे हैं, अब बाई टाइम तो टाइम में हो गया, तो भी का इक्वल टू हो गया ना एस बाई टी, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन निकल गया। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कह रहा है कि इसमें डायरेक्शन है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, तो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और जो पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं हम लोग क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा है, जैसे क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 30 माइल इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स है। 60 माइल इन ईस्ट डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। 60 माइल इन नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट में इसका डायरेक्शन दे दिया है और मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, दो चीज दे दिया, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, जो स्पीड है जिसमें डायरेक्शन अगर लगा दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी दो तरह का होता है। जो वेलोसिटी है वो भी क्या होता है, दो तरह का। तो वेलोसिटी भी दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो कह रहा है ना कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकुलर उसका डायरेक्शन दे दिया, एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन देन द स्पीड देन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और उसका जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका मतलब पार्टिकुलर डायरेक्शन तो दे ही दिया। तो उसका जो स्पीड है वो स्पीड अगर यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो उस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वहीं अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो क्या कर रहा है ना, उसका जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब उसका स्पीड क्या है, वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, यही ना। तो वेलोसिटी मतलब तो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो दो तरीका से हो सकता है, या तो अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तभी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी चेंज हो गया मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया, है ना, मतलब उसमें वेरिएबल वेलोसिटी हो गया। तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज करते रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। अगर वो उसका डिस्टेंस, उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, वो डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ये आप
लोग जान लिए। अब मूव करते हैं अगला पॉइंट पे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ये क्या है? तो रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया क्या निकल गया? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या निकल गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब करा कि एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है वो मीन है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब तो u प्लस v बाई 2, यही तो इसका मीन निकल गया ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या फॉर्मूला देते हैं? u प्लस v बाई 2। तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इसका मीन निकाल दिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का क्या कर दिए? मीन निकाल दिए। वो क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग दो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला। वो क्या निकला? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एगो निकल गया एवरेज वेलोसिटी का, दूसरा क्या निकल गया? तो u प्लस v बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जो वेलोसिटी है उसका क्या होता है, तो एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल का क्या कर रहा है कि कार चेंज इट स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर इन जस्ट 5 सेकेंड। तो देखिए इसका u दे दिया, क्या दे दिया? u इक्वल टू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। यह क्या दे दिया? तो v दे दिया, क्या दे दिया है? तो v इक्वल टू कितना दे दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब u भी मिल गया। हम लोग को निकालना क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी। जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो मीन, इसका मीन निकाल देते हैं। तो इनिशियल और फाइनल का, तो इनिशियल हम लोग को मिल गया है, फाइनल भी मिल गया है। तो u प्लस v बाई क्या हो जाता है? u प्लस v बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला। तो होता है, तो e हमको पता है, e पता है तो नहीं निकल जाएगा ये भी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो गया? तो 10 प्लस 20 बाई 2। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30/2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। इसका हम लोग को एवरेज स्पीड निकल गया, एवरेज हम लोग को वेलोसिटी निकल गया। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग ये देखें, एक्सेलरेशन डिफाइन किसके लिए करते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिफाइन करते हैं या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिफाइन करते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना रहता है? चेंज निकालने के लिए रहता है, उसका वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में देखें, अगर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में देखें तो चेंज 0 आता है, क्योंकि जो उसका इनिशियल होता है वही उसका फाइनल होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि 20 किलोमीटर से चल रहा है, ठीक है ना, पर आवर से, तो इसका जो फाइनल भी होता है वो भी तो 20 किलोमीटर ही पर आवर होता है। उसी को तो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। सिर्फ डायरेक्शन, अगर उसका डायरेक्शन भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो जो इनिशियल है वही इसका फाइनल है। तो इसका हम अगर चेंज निकालें तो चेंज क्या होता है? तो चेंज हो जाता है, तो चेंज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इक्वल टू होता है v माइनस यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, उसको हम लोग चेंज बोलते हैं। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो क्या आ जाएगा? तो चेंज 0 आ जाएगा कि नहीं? तो 0 आ जाएगा, मतलब उस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म, जिस ऑब्जेक्ट में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा उसका चेंज हम लोग निकालते हैं। तो जो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का जो रेट कितना दर से उसका जो स्पीड है बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी को निकालने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसका क्या नाम है? एक्सेलरेशन नाम है। तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या हो गया? तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हो गया इज द रेट, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का जो रेट होता है चेंज, उसका जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? तो चेंज बाय टाइम, यही ना हो रेट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? तो चेंज हो जाता है तो v माइनस यू बाई टाइम, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकल गया? v माइनस यू बाई टी निकल गया। क्या निकल गया? v माइनस यू बाई टी। यहाँ देखिए बाई मिस्टेक 2 लिखा गया है, t होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, और यहाँ भी t हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v
इन टाइम टी, देन एक्सेलरेशन इज क्या होगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी हो गया। तो एक्सेलरेशन के यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला निकल गया क्या, v माइनस यू बाई टू। इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे होता है, तो चेंज हो गया, तो चेंज का क्या हो गया, इसका देखिए, अगर इसका हम लोग ऐसा यूनिट बात करें तो इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक वाव टाइम है तो एक वाव सेकेंड। अभी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो मीटर और 2 सेकेंड हो जाएगा ना, मतलब टाइम ऊपर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा तो मतलब एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो क्वांटिटी है कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, ये देखना है। अब जो ये चेंज होगा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों का वेक्टर है तो ये तीनों हो सकता है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब जो v होगा फाइनल वेलोसिटी वो बड़ा होगा किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव कब होगा, जब जो v है वो छोटा हो जाएगा u से, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब v इक्वल टू u हो जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और जीरो भी होता है। तो इसका अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का बात करें तो जब हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन, उसका स्पीड क्या होता है, लगातार बढ़ता है। मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो कम होता है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होता है, उसका चेंज क्या होता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर हम लोग ब्रेक मारते हैं तो स्पीड कुछ और रहता है, और ब्रेक मारने पर उसका स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी कम हो जाता है। तो उस तरह के जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अगला आता है कि जब उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ देखिए 4 कंडीशन दिया है कि किस किस कंडीशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी है तो उसका अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम वेलोसिटी चेंज होगा तो वहां एक्सेलरेशन डिफाइन हो जाएगा। देखिए इसका क्या कर रहा है ना कि कांस्टेंट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 60 किलोमीटर है, यहाँ 30 माइल है, यहाँ कितना है, 60 माइल पर आवर, यहाँ 30 माइल पर आवर है। मतलब इसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिफाइन है। अब बी में कह रहा है ना, बी के केस में क्या कर रहा है कि देखिए ये वाला यहाँ होना चाहिए और जो ये वाला है यहाँ होना चाहिए था। कांस्टेंट है डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये वाला पॉइंट है जो यहाँ होगा। तो देखिए इसमें कितना है, 30 किलोमीटर के स्पीड से स्टार्ट किया था, अब कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। 30 माइल से स्टार्ट किया था, अब 60 माइल हो गया, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, तो इसमें भी क्या होगा, एक्सेलरेशन डिफाइन होगा। अब अगला कह रहा है ना कि डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं और स्पीड को फिक्स कर रहे हैं, 30 माइल से पर आवर से चल रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, और उसका डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए तो उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। तो वही बोल रहा है, या तो दोनों चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, वेलोसिटी भी चेंज हो जाए। इसमें क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये 4 तरीका से क्या होता है ना कि हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर उसका वेलोसिटी में चेंजिंग होगा मतलब एक्सेलरेशन उसमें होगा, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो जो ग्राफ है वो क्या करता है ना कि 2 वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में पिक्चोरियल फॉर्म में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, 2 वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में पिक्चोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर के रूप में हम लोग को रिलेशन एस्टेब्लिश करके देता है।
अब ये जो ग्राफ होता है वो दो वेरिएबल होता है, तो उसमें जो एक होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो कही कि द क्वांटिटी दैट इज वेरी एट आवर चॉइस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है कि जो हमारे अनुसार जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और वैसा क्वांटिटी जो उस चेंज के आधार पे, मतलब जो हमारे अनुसार जो चेंज हुआ है उसके इफेक्ट से जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो द क्वांटिटी विच वेरी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके जो रिजल्ट के, उसका जो इफेक्ट है, उसके इफेक्ट के कारण जो वेरिएबल में चेंज आता है, ठीक है ना, जो वेरिएबल में चेंजिंग आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। क्या करेंगे, टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, टाइम और वेलोसिटी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रख के देखेंगे क्या उसका क्या क्या उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। पहला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जिसमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्या है हम लोग को पढ़ना है, तो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी क्या होगा रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि दो एक्सिस लेते हैं, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, इस पे हम लोग टाइम ले लिए हैं और इस पे क्या ले लिए हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले लिए हैं, डिस्टेंस ले लिए हैं। जो दिया हुआ है 1 2 3 4 ये क्या हो गया, टाइम है जो कि सेकंड में ले लिए हैं, क्या लिए हैं, टाइम है जो सेकंड में ले लिए हैं। और इस पे क्या है डिस्टेंस है वो क्या है, इसको हम लोग मीटर में ले लिए हैं। अब क्या कर रहा है ना कि पहला हम लोग क्या कंडीशन दे रहा है कि जब बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब क्या है, उसका जो डिस्टेंस है वो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, टाइम होगा ना। मान लीजिए कि टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। तो अगर मान लो कि वो 15 मीटर पे वो उसका मान लो कि 15 10 और 15 के बीच में यहाँ उसका अभी पोजीशन है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग मोशन देखना स्टार्ट कर दिए, टाइम गुजर रहा है तो टाइम तो बैठेगा नहीं, टाइम तो अपना बढ़ते जाएगा, टाइम किसी का इंतजार करता नहीं है। बोला जाता है ना कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, तो वही बात है, आप यहाँ पे बैठे रहिएगा। अब क्या होगा कि टाइम है वो टाइम गुजरते जाएगा गुजरते जाएगा गुजरते जाएगा, आप यहीं पे बैठे रहिएगा। तो क्या आपका डिस्टेंस ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या देख रहे हैं कि टाइम है जो टाइम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। अगर 1 सेकंड पे देखेंगे, 1 सेकंड पे अगर देखे तो आपका यही है, 2 सेकंड पे देखा जाए तो आप वहीं पे हैं, 3 सेकंड पे देखा जाए तो वहीं पे है, 4 सेकंड पे देखा जाए तो वहीं है। मतलब 10 से 15 मीटर के बीच में ही आपका डिस्टेंस है। कहां से, तो ये ओरिजिन, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। इसको 0 0 मानते हैं, एक्स भी 0 होता है यहाँ पे, यहाँ वाई भी 0 होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो हम लोग ओरिजिन से देखें तो कितना है, तो 10 और 15 के बीच में यहाँ भी है, 10 और 15 के बीच में यहाँ भी है। मतलब टाइम के साथ इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो जब रेस्ट में रहेगा तो उस बॉडी में क्या होगा, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और ग्राफ जो हम लोग को मिलेगा, कैसा ग्राफ मिल रहा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोग को मिल रहा है। अब अगला बात करते हैं क्या, कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब क्या है कि उसका टाइम के साथ उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा। दूसरा यहाँ देख लेते हैं, तो दूसरा क्या कर रहा है ना कि जब बॉडी क्या है यूनिफॉर्म मोशन में है, तो फिर से हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं, एक ई एक्सिस हो गया, एक ए हो गया, ठीक है। इस पे इसको बोल दिए, ये क्या हो गया, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, तो वाई एक्सिस हो गया। इस पे फिर क्या हम लोग ले रहे हैं, तो इस पे फिर हम लोग टाइम ले रहे हैं जो सेकेंड में रहेगा, ठीक है। इस पे क्या ले रहे हैं, इस पे फिर हम लोग डिस्टेंस ही ले रहे हैं, 15 20। ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में है, और टाइम क्या है, सेकंड में है। अब क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म उसमें मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कि मान लीजिए कि यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन से मोशन स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 मान लें, यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है। तो टाइम जैसे जैसे मतलब 1 सेकंड पे आएगा तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो उसका जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो टाइम के अनुसार वो देखिएगा कि बढ़ते जाएगा, टाइम के अनुसार बढ़ते जाएगा। मतलब अगर इसको
मतलब 1 सेकंड में अगर इसका डिस्टेंस देखें तो कितना ट्रेवल किया है, तो देखिए इसका 1 सेकंड में डिस्टेंस यहाँ इतना ट्रेवल किया है। दूसरा सेकंड में अगर इसका देखेंगे तो डिस्टेंस देखिए कितना ट्रेवल किया है, तो दूसरा सेकंड में फिर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब टाइम के अनुसार उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब उसमें एक खास टाइम है, मान लीजिए कि देखिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए अगर आप ये देखिएगा कि 0 से 1 सेकंड में, 0 से 1 सेकंड में वो जितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 5 से कुछ ज्यादा किया है ना। तो फिर 1 सेकंड में फिर उतना ही डिस्टेंस कवर कर लिया है। देखिए फिर उतना ही डिस्टेंस कवर कर लिया है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का जो टाइम है ना, यहाँ से यहाँ का टाइम को हम लोग क्या मान दिए, यहाँ से यहाँ का जो टाइम इसको क्या मान दिए हैं, t1 माने हैं। और यहाँ से यहाँ का जो टाइम इसको क्या मान लिए हैं, t2 माने हैं। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको मान लिए हैं क्या है, d1 माने हैं। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या मान दिए हैं, d2 माने हैं। ई पॉइंट को हम लोग मान दिए हैं b और इसको माने हैं c। इस पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए हैं, d नाम दे दिए हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं ना, यहाँ से एक चीज देखते हैं कि हम लोग अब इसमें क्या करते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, स्पीड इसका जो है, अब ये जो ग्राफ हम लोग देख लें तो क्या किया, देखें कि टाइम के अनुसार इसका जो है डिस्टेंस वो यूनिफॉर्मली तरीका से चेंज कर रहा है। अब इसका स्पीड हम कैलकुलेट करने की कोशिश किए, तो स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो अगर हम लोग स्पीड को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, v से करते हैं, तो डिस्टेंस कितना है, तो अगर हम लोग कर देंगे तो d2 माइनस d1, यही ना होगा, d2 माइनस d1। अब बाई अगर टाइम देखेंगे तो t2 माइनस t1, यही ना होगा, t2 माइनस t1। अब d2 माइनस d1 मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो हम लोग d2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ना। तो अगर देखिए कि यहाँ से यहाँ d2 मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। इसमें से अगर ई डिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो बचेगा यही डिस्टेंस ना, इस डिस्टेंस बचेगा। तो इसको क्या हम लोग नाम दिए हुए हैं, CD नाम दिए हुए हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या कि CD। अब बटा आप t2 माइनस t1 कर रहे हैं, t2, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हुआ इसमें से हम लोग क्या करें, ये जो डिस्टेंस हुआ इसको क्या कर दे रहे हैं, ये जो दूरी हुआ, ठीक है ना, t2 ये जो टाइम हुआ इसमें से ये वाला टाइम हम लोग घटा दे रहे हैं। मतलब बच रहा है क्या, ये वाला बच रहा है, यही वाला बच रहा है ना। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, तो इसको BD नाम दे दिए हैं, तो हो गया BD। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, CD बाई BD। अब देखिए कि अगर यहाँ हम लोग थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना जी। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो CD क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और BD क्या हो गया, बेस हो गया। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पे अब जो टेन थीटा है, यहाँ पे जो टेन थीटा है इसको क्या कह रहा है, स्लोप कर रहा है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका क्या है, स्लोप है। जहाँ थीटा क्या है, एंगल है, जहाँ थीटा क्या है, एंगल है। किसके कौन सा एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से क्या है, ये एंगल लिया गया है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया v। तो मतलब जो टेन थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप, इसको क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। तो जो स्लोप है वो क्या दे रहा है हम लोग को, तो स्पीड दे रहा है, क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल दिए कि क्या होता है, ये होता है। अब बात करते हैं, अब तीसरा कंडीशन कर रहा है ना, तीसरा कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो इस पे फिर क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, इस पे क्या ले लेते हैं, तो डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगा, तो मीटर में होगा, टाइम क्या होगा, तो टाइम सेकंड में होगा। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर यहाँ ले लेते हैं 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। अब क्या रहा है ना कि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल अमाउंट से वो चेंज नहीं होगा, इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होगा, तो मतलब ग्राफ कुछ उसका ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अगर हर एक पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट पे यहाँ इसका देखा जाए स्लोप, 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 तो सबका इसका स्लोप अगर देखिएगा तो स्लोप क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। स्लोप अगर इसका देखिएगा तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप सब अलग अलग आएगा। मतलब जो टेन थीटा का वैल्यू होगा, क्या होगा, टेन
थीटा का जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल होगा, मतलब इसका जो स्पीड है वो फिक्स नहीं है, वो स्पीड इसका क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग यही देखें कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है, उसमें जो लाइन हम लोग को मिलता है वो कैसा मिलता है, तो कर्व लाइन मिलता है। अब बात करते हैं क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तो इसको मिटा देते हैं कहाँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग पहला बोलेंगे क्या, कि जब जो बॉडी होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कैसा होगा, यहाँ पे पहले क्या रहता, डिस्टेंस रहता था, अब यहाँ पे क्या रहेगा, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा। मान लो कोई बॉडी अभी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ से अगर मोशन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो टाइम चेंज होते रहेगा, लेकिन वेलोसिटी उसका क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग को लाइन देगा वो कैसा देगा, तो स्ट्रेट लाइन देगा। टाइम इक्वल टी इक्वल टू 1, मतलब 1 सेकंड पे भी उसका यहीं पे रहेगा, अगर 3 सेकंड पे भी उसका वेलोसिटी देखा जाए तो यही रहेगा, मतलब उसका वेलोसिटी कोई भी चेंज नहीं कर रहा। 4 सेकंड पे देखेंगे तो उसका यही रहेगा, 2 सेकंड पे देखेंगे तो उसका वेलोसिटी यही रहेगा, मतलब वेलोसिटी उसका वेरिएबल नहीं है, वेलोसिटी उसका कैसा है, तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा, तो टाइम के अनुसार उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। हम लोग वेलोसिटी बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अब बाई टाइम होता है। तो टाइम है, तो यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना वो जो बॉडी है उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो क्या करेंगे ना, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा ये क्या दे देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या हम लोग को दे देगा, तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो हम लोग को देख लिए यहाँ से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया हम लोग को क्या दे देता है, तो डिस्प्लेसमेंट दे देता है। अगला कह रहा है ना कि अगर कोई बॉडी किस में रहेगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहेगा, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। दूसरा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें होगा, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, लेकिन कैसा चेंज होगा, तो यूनिफॉर्मली चेंज होते रहेगा। तो यूनिफॉर्मली चेंज होते रहेगा तो क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स टाइम रहेगा, फिर क्या होगा यहाँ वाई एक्सिस हो गया, इस पे क्या होगा, तो वेलोसिटी रहेगा। अब की बार ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है टाइम 1 पे, अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखें या 2 सेकंड पे देखें या 3 सेकंड पे देखें, तो क्या होगा ना कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब इसका वेलोसिटी 1 सेकंड में जितना चेंज किया होगा, इसका जो वेलोसिटी 1 सेकंड में जितना चेंज किया होगा उतना ही अगला जो 1 सेकंड है ना, 1 से 2 के बीच में 1 सेकंड हो गया, उतना ही वेलोसिटी फिर से वो 1 सेकंड में चेंज करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी एकदम यूनिफॉर्मली तरीका से चेंज होगा। तो वैसे जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में देखेंगे ना, ये जो लाइन हम लोग को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो ये लाइन हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर फिर आगे देखते हैं तो फिर जो देखेंगे यूनिफॉर्मली तरीका से हो रहा है। अब क्या कर रहा है ना कि इसका स्लोप निकालते, इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम है क्या है, बी हो गया, इसका क्या हो गया, सी हो गया, इसका क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ से यहाँ का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ का टाइम को हम लोग क्या दे दिए हैं, t2 नाम दे दिए हैं। यहाँ से यहाँ का टाइम को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, t1 नाम दे दिए हैं। और यहाँ से यहाँ का जो वेलोसिटी उसको क्या नाम दे दिए हैं, v1 दे दिए हैं। और यहाँ से यहाँ के जो है उसको क्या दे दिए हैं, v2 दे दिए हैं। तो हम लोग अगर यहाँ का ये जो एंगल है उसको क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना। तो वेलोसिटी में हम अगर चेंज देखें तो कितना से हो रहा है, तो v2 माइनस v1 क्या होगा, v2 माइनस v1। अब बाय टाइम में देखेंगे तो कितना होगा, तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, तो t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो v2 मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और उसमें से v1 घटा दिए, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। इतना से इतना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस हम लोग घटा देंगे तो बचेगा जी, तो यही डिस्टेंस बचेगा ना। तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं BC। अब बटा अब ये जो डिस्टेंस हुआ
अब ये जो डिस्टेंस हुआ तो T2 क्या हो गया, T2 मतलब यहाँ से यहाँ का, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ को घटा देंगे तो बचेगा क्या, यही ना। तो इसको क्या हम लोग नाम दे सकते हैं, CD या DC दे सकते हैं, तो DC। अब क्या होता है, BD BC अब बटा DC क्या हो गया, टेन थीटा नहीं होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो BC बटा DC इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन। मतलब जो इसका स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हम लोग को, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से हम लोग सीख लिए। अब अगला करता है कि जब इसमें वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, इसका मोशन इसका जो लाइन होगा, एक कर्व होगा, वो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन भी जा सकता है। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, जब इसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, जब रिटार्डेशन होगा तो नीचे की ओर जाएगा। तो ये हो जाएगा वेरिएबल के केस में। तो यहाँ हम लोग क्या देख लिए, ग्राफ देख लिए। हम लोग फर्स्ट जो फॉर्मूला प्रूव करने वाले वो क्या करने वाले हैं, V इक्वल टू U प्लस AT, ये प्रूव करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग हम लोग ग्राफ देखे थे उसमें क्या देखे थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे थे। मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है, y एक्सिस ये हो गया। तो इस पे क्या होगा, टाइम होगा, इस पे क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है, और इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट करता है, और इसका जो वेलोसिटी है कैसा है, तो इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें कैसा हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा। अब यहाँ जो आने में इसको टाइम लगा है, वो ओरिजिन से कितना टाइम लगा है, तो ओरिजिन से टाइम t लगा है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो गया, t टाइम लगा। अब क्या करते हैं ना कि इसको नेमिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया, मतलब स्लोप देगा। अब क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। जैसे इसका मान लेते हैं कि O नाम हो गया, इसका A हो गया, इसका B, C हो गया, D हो गया, और इसका नाम क्या कर दिए, E कर दिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है टेन थीटा, स्लोप होता है, और टेन थीटा बराबर मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही ना होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए ठीक है। अब परपेंडिकुलर देखेंगे तो इस ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर है, तो CD है, तो ठीक है भाई CD। अब बाय बेस कितना है, तो AD है, तो AD। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि CD है, तो CD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि अगर हम क्या करते हैं ना कि ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है, इसमें से सिर्फ इतना डिस्टेंस को घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हम लोग को निकल जाएगा, CD निकल जाएगा। तो पूरा को हम लोग क्या मान दिए हैं, CE मान लिए हैं, तो कर देते वही कि CE अब माइनस क्या कर देते हैं, तो CD, तो क्या कर दिए हैं, नहीं CD तो हम लोग को निकालना ही है, DE होगा, माइनस DE, चलिए DE। अब बाय AD है, तो AD को ही हम लोग क्या करते हैं, OE से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि AD बराबर है OE के, तो OE। चलिए इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि जो CE है, CE ये वाला CE को हम लोग लिख सकते हैं BO लिख सकते हैं ना, क्योंकि बराबर देखिए पैरेलल इसके है, तो हम लोग BO भी लिख सकते हैं। तो CE को हम लोग लिख दिए BO, और माइनस DE को, जो DE को है हम AO लिख सकते हैं, तो माइनस AO कर दिए, बाय तो बाय, OE तो OE। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखो जो OB है या BU है उसको हम लोग भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हुआ जो, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस OA है, OA ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, ये वाला जो डिस्टेंस हुआ इसको OA, तो ये इसको U लिख सकते हैं, तो U बाय OE जो हुआ, OE ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम लोग कितना मानेंगे, यहाँ से यहाँ चलने में कितना टाइम लगा है, T लगा है, तो ये T हो गया। तो अब नहीं निकल गया यहाँ,
नहीं निकल गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू निकल गया v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन का यही तो फॉर्मूला आता है। अब इसे हम लोग डिराइव कर लेंगे ये इक्वेशन। तो क्या करते हैं कि a/1 कर देते हैं इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू। अब u को इस तरफ लिया जाएंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस a, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा। तो हम लोग को यहाँ से एक पहला इक्वेशन आ गया। अब देखिए अगला क्या करते हैं ना कि फिर से हम लोग सेकेंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि फिर से हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। फिर से क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इस पे वेलोसिटी रहेगा, इस पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। फिर एकदम सेम वही है, यहाँ से मोशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ऐसे आया। ठीक, तो यहाँ का जो टाइम होगा, इस टाइम को हम लोग क्या कर देते हैं, इस टाइम को हम लोग यहाँ से यहाँ का जो टाइम हो उसको टी मान लेते हैं। ये जो वेलोसिटी क्या होता है, ये v वेलोसिटी हो जाता है, ये u हो जाता है, ये t हो जाता है। अब इसको नेमिंग क्या कर देते हैं, इसको o नाम दिए थे, इसको a दिए थे, इसको b दिए थे, इसको c d और इसको e दिए थे। अब क्या करते हैं ना कि हम लोग को s निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये एरिया होता है वही क्या देता है, डिस्टेंस देता है। एरिया क्या देता है, तो डिस्टेंस देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, तो ओ ए सी ई, क्या है, ओ ए सी ई, इसका एरिया होगा। अब इसका एरिया किस किस से मिलके बना हुआ, तो देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है और दूसरा एक ट्रेंगल है। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, तो ओ ए डी ई, ओ ए डी ई, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है, तो ए डी सी, ए डी सी। अब देख रहे हैं कि इस पे क्या है, जो सी डी है वो परपेंडिकुलर इस पे, मतलब ओ ए पे जो एक्स एक्सिस है इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके पैरेलल ये लाइन है तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए इंटू डी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, तो ओ ए, ब्रेथ क्या है, तो ओ ई, चलिए ओ ई, प्लस है तो प्लस ट्रेंगल का तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, तो बेस एडी, एडी इंटू क्या होता है, हाइट। 1/2 इंटू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट क्या हो गया, तो हाइट हम लोग को सीडी हो गया, तो सीडी। चलिए यहां तक सही है। अब OA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो हम लोग OA को हम लोग U लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो OA को हम लोग U लिख दिए। अब क्या है OE, OE को हम लोग क्या T लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग T लिख देते हैं, क्योंकि यहां से यहाँ का टाइम T है भाई, प्लस 1/2 इंटू AD। अब देखिए AD किधर है, तो ADE है, तो AD को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, AD के बराबर क्या है OE, तो हम लोग AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो T लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ T हो गया। अब देखिए क्या है CD, CD, तो CD को हम लोग क्या लिखे थे, इसके जो पहले का हम लोग प्रूव किए थे क्या, V इक्वल टू यू प्लस AT, उसमें हम लोग क्या देखिए थे कि जो CD था उसको क्या कर रहे थे, तो CE में से D जो CE है, CE में से DE को घटा ले रहे थे, तो CE में से DE घट रहा था, क्या हो रहा था, V माइनस यू हो जा रहा था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V माइनस यू। अब क्या करते हैं ना, क्यों इसको हम लोग लिखे हैं T, तो T इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो AD है वो बराबर है किसका, OE के, इस कारण से हम लोग क्या किए हैं कि इसको T लिखे हैं। अब क्या करते हैं, देखिए अगला U है तो U रहने देते हैं, T है तो T रहने देते हैं, प्लस 1/2 है तो 1/2 ही रहने देते हैं, T है तो T मल्टीप्लाई किए हुए गुने V माइनस यू है तो V माइनस यू। अब क्या करते हैं ना कि इसके नीचे एक T से डिवाइड कर देते हैं, एक ऊपर T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये T कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो पहले वाला ही फॉर्मूला रह जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को एक्सेलरेशन का नजर आ रहा है। तो यहाँ हो गया ना ut प्लस हाफ
क्या इसको एक्सेलरेशन का हो गया, तो एक्सेलरेशन ए ई टी इंटू ई टी मतलब टी स्क्वायर, तो नहीं निकल गया, ये जो एस है एस का ना ये हो गया, तो क्या हो गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं हो गया, तो ये हम लोग का दूसरा जो इक्वेशन है वो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो गया। क्या हुआ, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब क्या करते हैं कि एक और चीज देखिए, अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग प्रूव कर लिए कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या प्रूव करना है, अब अगला फॉर्मूला प्रूव करना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग को प्रूव करना है। इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये चीज हमको प्रूव करना है। फिर क्या करते हैं, फिर इसका एरिया ही निकालते हैं, तो एरिया निकालते तो क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। अब फिर डिस्टेंस जो है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक देखिए ट्रेपीजियम भी पड़ रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, देखिए तो पैरेलल साइड है, इसके बीच में डिस्टेंस भी है, तो ये ट्रेपीजियम हुआ कि नहीं, तो ट्रेपीजियम हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसका, तो OACE इसका, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड आई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या करते हैं, तो ठीक है 1/2 कर लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये वाला प्लस ये वाला, तो क्या हो गया, तो OA AO प्लस CE, तो CE इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कितना है AD, तो AD सिंपल है। अब इसको फिर सोल्व करिए 1/2 इंटू OA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA को हम लोग U लिख सकते हैं, U प्लस C जो CE है CE इसको हम लोग V लिख सकते हैं, तो V आई इंटू AD, तो AD को हम लोग लिख सकते हैं OE, OE की इसके बराबर है T के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से एक निकला क्या, S इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस V इंटू T, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एक चीज हम लोग को और मालूम है, क्या मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, ये हम लोग को पता है ना, V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT। अब इसको U को इधर कर लेते हैं, तो V माइनस U इक्वल टू AT होता है। अगर T को इंडिपेंडेंट कर दे, T बराबर क्या हो जाएगा, तो V माइनस U बाई A होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब करते हैं ये जो T है ना, इसको पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा S इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस V, और क्या हो जाएगा, यहाँ से T को पुट कर देते तो क्या हो जाता है, V माइनस U बाई A हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। तो अब यहाँ से वही करते हैं, क्या कर दिए हैं, S इक्वल टू कर दिए 1/2 इंटू कितना, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अब बाय A, यही ना हुआ। अब क्या कर देते हैं, इसको इस तरफ लेके चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस ए, ये जो 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2as इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2as, तो प्रूफ तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हम लोग तो यही तो लिख सकते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया, थर्ड। सर्कुलर मोशन क्या होता है ये देखते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो मोशन सर्कल में हो रहा है, जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में ना, कि धागा में वो क्या बांध लेते थे, कि झिटका उटका बांध लेते थे, ऐसे ऐसे ऊपर घुमाते थे, तो वो जो मोशन हो रहा है ना, उसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर मोशन बोला जाता है। अब कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कह रहा है ना कि कोई जो मोशन हो रहा है, मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्किल में मोशन हो रहा है, जो इसके दौरान इसका जो वेलोसिटी होगा, जिसका वेलोसिटी मतलब इसका जो स्पीड होगा, अगर स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा स्पीड, इसका जो स्पीड हुआ वो क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म होता है तो वैसे हम लोग मोशन को क्या बोलते हैं,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट डायरेक्शन। अब कह रहा है ना कि देखिए इसका वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। इसका मोशन तो यूनिफॉर्म है ही, इसका जब मोशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब है, और उसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसका जो वेलोसिटी, उसका जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स अमाउंट से उसका स्पीड चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वही बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये क्या, इसको इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन बोला गया है क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो वही बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय 2 पाई r। तो हम लोग को जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई r। तो यही कह रहा है इफ अ बॉडी टेक टाइम t टू गो वंस अराउंड द सर्कल पाथ देन द वेलोसिटी v इज गिवन बाय। कह रहा है ना कि हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर पाथ का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। अब कह रहा है कि उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम t लेता है, ठीक है ना। इफ बॉडी टेक टाइम t टू गोस 1, मतलब एक राउंड मारने के लिए टाइम t लेता है, और उसका वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाता है, तो 2 पाई r बाय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ फिर गलती लिखा गया, यहाँ क्या हो जाएगा, t। क्या वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r बाय t। तो यही हम लोग को निकल जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या, वेलोसिटी बराबर क्या निकल जाएगा, 2 पाई r बाई टी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ कर लीजिएगा, हम लोग करवा देंगे इसका क्वेश्चन क्या होता है क्या नहीं। जैसे देखिए ये जो सर्कल देख रहे हैं ना, ये जो सर्कल देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड की तरफ होगा। किधर होगा इसका डायरेक्शन, इनवर्ड। ये देख रहे हैं ना, इनवर्ड। और इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, जो सर्कल का जो टेंजेंट है, जैसे हम लोग नचा रहे थे ना एगो धागा में झिटका बांध के या कोई भी ढेला उड़ा बांध के, पत्थर बांध के नचा रहे थे, और जहां उसको छोड़ेंगे ना देखिएगा वहीं से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने चालू कर देगा। मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो क्या है, टेंजेंट है, सर्किल के टेंजेंट के अलोंग है। और जो इसका एक्सेलरेशन होता है, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, सेंटर के अलोंग होता है, मतलब सेंटर की तरफ होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होता है उसमें कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वही यहाँ दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका इसको लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें और भी सारा चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए चैप्टर में। तो बने रहिए इस चैनल रात्रि कक्षा पे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।